क्या हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रहा पढ़ा लिखा है, होपफुली सब अच्छा चल रहा होगा। मैं आपका मुरली सर, सीधी बात नो बकवास। चलिए हम सीधे मूव करते हैं अपना पहला चैप्टर जो कि सोल्यूशन है और केमिस्ट्री का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अपना A4 साइज शीट निकाल लीजिए और अपना शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं एकदम पहला टॉपिक से जो कि है सर वेपर प्रेशर। आपने ये पढ़ा होगा वेपर प्रेशर क्या होता है सर। वेपर प्रेशर ये होता है कि जब भी आप एक लिक्विड को क्लोज्ड वेसल में डालते हैं तो जो उस लिक्विड का गैसियस पार्ट है और वो उस लिक्विड के लिक्विड पार्ट पे, गैस लिक्विड पे जो प्रेशर अप्लाई करेगा उसको आप क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। अगर इसको आप एक फिजिकल इक्विलिब्रियम मान के चलेंगे तो सर अगर मान लो आप इसका केपी लिखना चाहते हैं तो केपी क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर रेशियो लिखोगे, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर रेशियो क्या आएगा, ये वेपर प्रेशर ही आएगा। अरे हाँ या ना, हाँ सर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इस इक्विलिब्रियम का ये जो पार्शियल प्रेशर रेशियो आया वो वेपर प्रेशर आया है ना सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर एक तरह से किसके बराबर था, के इक्विलिब्रियम के बराबर था और आप कह सकते हैं केपी के बराबर था, ठीक है सर। किसके बराबर था, केपी के बराबर था इस फिजिकल इक्विलिब्रियम के, ठीक है। आ गई बात समझ में। इसीलिए ये ना शेप पे डिपेंड करेगा, ना साइज पे डिपेंड करेगा, ना अमाउंट पे डिपेंड करेगा। जो वेपर प्रेशर है शेप साइज अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा और इस पे डिपेंड करेगा टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन कि सर लिक्विड में प्योर है, आपने कुछ मिलाया कुछ नहीं मिलाया, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है सर। आगे आते हैं, ये जो वेपर प्रेशर है इसके लिए राउल्ट्स बाबा थे, उन्होंने कुछ लॉ दिया था और जो लिक्विड सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे आइडियल गैस था ना, तो जो भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हो क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आइडियल सॉल्यूशन। पहला सर इन्होंने इनका जो मेजर लॉ था ये बोला था कि जो भी वेपर प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। जो भी लिक्विड है उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, ठीक है सर। शॉर्ट नोट्स लेते जाइए, एक A4 साइज शीट पे एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, तभी वो एग्जाम वाले दिन आपके काम का आएगा। तो अभी से तैयारी कीजिए, ठीक है। दूसरा देखिए, राउल्ट्स लॉ क्या बोला कि जो भी आपका वेपर प्रेशर होगा मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे 3-4 तरह का सॉल्यूशन आता है। पहला सॉल्यूशन क्या, जब आप लिक्विड में सॉलिड बनाएंगे। लिक्विड क्या था, वोलेटाइल, सॉलिड क्या था, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो जो बाहर आएगा जो वेपर बनाएगा वो बस लिक्विड बनाएगा, जो ए है जो सॉलिड है वो वेपर नहीं बनाएगा, ठीक सर। अब यहां पे जो वेपर प्रेशर होगा वो बस ए की वजह से होगा, तो आप लिख सकते हैं XA इंटू PA0। PA0 क्या है सर, बहुत वेल डिफाइंड सिंबल है कि अगर प्योर ए लेंगे तो वेपर प्रेशर कितना होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आप इस XA को 1 - XB भी लिख सकते हैं बड़े आराम से। नेक्स्ट देखिए, जब आप दो लिक्विड को मिला रहे हैं, अभी दोनों क्या है, दोनों ही आपका क्या है सर, क्या है सर, दोनों ही आपका वोलेटाइल है, दोनों ही वेपर में कंट्रीब्यूट करेगा। ये एक वेल डिफाइंड सिंबल है। XA XB क्या बोलते हैं, जो किसके अंदर है, जो लिक्विड के अंदर है। YA YB क्या बोलते हैं, जो वेपर फेज में, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, तो इस केस में अगर आपको वेपर प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो क्या लिखेंगे, PA0 XA, यहीं से डिराइव हुआ है। अगर आपको वेपर प्रेशर ऑफ बी निकालना है क्या लिखेंगे, PB = PA0 XB। यहां से अगर आपको PT निकालना है दोनों जोड़ दीजिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये बोलता है दोनों को जोड़ दीजिए, तो PA0 XA PB0 XB, ठीक। अब अगर आपको YA निकालना था यहां, ठीक, तो क्या करेंगे, ऊपर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, नीचे टोटल प्रेशर करेंगे डाल्टन थ्योरी के हिसाब से। तो क्या आ जाएगा, PA0 XA डिवाइड बाय PA0 XA प्लस PB0 XB, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, ग्राफ बनाया गया था, यह अज्यूम किया गया कि PA ज्यादा वोलेटाइल है और B कम वोलेटाइल है। तो अगर बस ग्राफ आपको PV PA का देखना है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर, सब तो स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनलिटी है ना हर जगह, तो सारे ग्राफ कैसे आएंगे, सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएंगे, ठीक। और अगर किसी भी पॉइंट पे आप दोनों को जोड़ोगे तो दिस प्लस दिस यू विल रीच देयर। तो ऊपर जो ग्राफ बना है किसका ग्राफ बना है, ये पीटी का। ये ग्राफ राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने वाले गैसेस का ग्राफ बना है, जिसको आप आइडियल लिक्विड बोलते हो। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने वाले लिक्विड सी सॉल्यूशन सी इस ग्राफ को फॉलो करेंगे। चलिए सर आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखिए,
नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी कुछ होते हैं। वैसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, उससे डेविएट होंगे, उसको क्या बोलोगे? उसका बोलोगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। देखिए सर, अब या तो पॉजिटिव डेविएशन है या तो निगेटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव डेविएशन मतलब ये हुआ कि पहले से वेपर प्रेशर अब ज्यादा है। निगेटिव डेविएशन मतलब क्या हुआ? पहले से वेपर प्रेशर अब कम है। ठीक, तो सर आप कह सकते हैं वेपर प्रेशर पहले से अब कम है, जो ओरिजिनल था PA0 1 से कम। तो अगर वेपर प्रेशर कम है, क्या देखा गया सर? डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है सर? डेल्टा वी अगर आपको प्रॉब्लम है तो डेल्टा वी ये होता है V1 प्लस V2 माइनस V मिक्सचर। ठीक, तो सर ऐसा देखा गया कि इस केस में क्या आ रहा था? ग्रेटर देन 0, मतलब पहले से ज्यादा अब वॉल्यूम बढ़ गया है। इस केस में लेस देन 0। ऑब्वियसली आपने मिक्स किया है तो डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग, थर्मोडी का बात करेंगे तो दोनों ही केस में निगेटिव होगा तभी मिक्स होगा, नहीं तो फिर मिक्स नहीं होगा। थर्ड केस देखिए, अगर आप किसी भी दो चीज को मिक्स करेंगे तो एंट्रोपी कैसी होगी? एंट्रोपी सर पॉजिटिव ही होगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक सर, नेक्स्ट देखिए इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वाले केस में देखेंगे तो यहां पे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन पहले क्या था? अच्छा था, बाद में क्या हुआ? खराब हुआ। बाद में सर धक्का मुक्की शुरू हो गया है, भगाना शुरू कर दिया एक दूसरे को, तो वेपर में ज्यादा लोग जा रहे हैं। यहां पे क्या था कि पहले खराब था, बाद में अच्छा हो गया है, तो अट्रैक्शन बढ़ गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बाद का सॉल्यूशन आया वो ज्यादा स्टेबल है। डेल्टा एच आपका नेगेटिव हो गया, यहां पे डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया। आ रहा बात समझ में? ठीक, इसी वजह से डेल्टा जी मिक्सिंग दोनों में निगेटिव है, डेल्टा एच दोनों में ही पॉजिटिव है। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एजियोट्रॉप क्या होता है? सर एजियोट्रॉप का बात करेंगे तो वैसा मिक्सचर जिसको आप डिस्टिलेशन के थ्रू अलग अलग नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ऐसा तभी होगा जब x से y बराबर हो जाए। अभी देखा था ना अपने x से y क्या है? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। x से क्या है? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। जब भी वो बराबर होगा तो आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे, क्या बोलोगे सर? इसको बोलोगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, क्योंकि इसको डिस्टिलेशन के थ्रू आप अलग अलग नहीं कर सकते। अगर आप पॉजिटिव डेविएशन में जाएंगे तो बनाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे आपका बॉइलिंग होगा। अगर आप निगेटिव डेविएशन पे जाएंगे तो वो बनाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है सर, एग्जांपल इसका दे रखा है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का कि अल्कोहल 95% प्लस वाटर, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का HNO3 68% बाय वॉल्यूम प्लस वाटर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जांपल। सर देखिए, आपको दो एग्जांपल याद करने पड़ेंगे, किसके? पॉजिटिव के भी और नेगेटिव के। पॉजिटिव के दो एग्जांपल क्या है? अल्कोहल प्लस एसीटोन, CH2 प्लस एसीटोन। अगर आप नेगेटिव के याद करेंगे तो दो एग्जांपल है फिनॉल प्लस एनिलीन, यहां पे H बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाता है। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, यहां भी H बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाता है। तो जो भी यहां पे नेगेटिव डेविएशन हुआ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग हुआ है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक, जल्दी करना है आपको, A4 साइज शीट लेना, उस पर अपना डाटा बनाइए और तैयारी कीजिए दी डे का। नेक्स्ट देखिए सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? वैसा प्रॉपर्टी जो बस किस पे डिपेंड करे? जो बस नंबर ऑफ एंटिटी पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करे, जो क्वालिटी ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करे। ठीक सर, चार होते हैं। एक होता है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसकी वैल्यू होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ B, जो भी आप डिसॉल्व कर रहे हैं ना, A और B, जो नॉन वोलेटाइल सिस्टम था उसकी बात हो रही है। रिलेटिव लोडिंग क्या होता है? P0 माइनस P, मतलब पहले जितना था माइनस P डिवाइड बाई P0। इससे एक मोलिटी का एक फॉर्मूला होता है, ये भी आप अपने नोट्स में लिखेंगे। यहां से अगर मोलिटी निकालने आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरा होता है सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसका फॉर्मूला होता है KB इंटू M। KB क्या होता है सर? KB एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक, और इसको बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, M इज मोलिटी। अगर आप TF बोलेंगे, TF क्या होता है? डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे तो KF इंटू M, इसको बोलते हैं सर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, M क्या है? M दोनों ही जगह मोलालिटी है। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए पाई को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, पाई की वैल्यू होती है C इज कॉन्सेंट्रेशन मोलिटी, R गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर इन केल्विन। यहां पे सर एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि अगर आप प्रेशर यूज करके, जो प्रेशर किससे ज्यादा होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा,
जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है अपोजिट डायरेक्शन में कर दीजिएगा, उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ये भी आप लिख लीजिए अपने शॉर्ट्स नोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सर, अभी आपने देखा था क्या कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रहा था, वो बस किस पे डिपेंड कर रहा था, नंबर ऑफ पार्टिकल पे, क्वालिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा था। तो कुछ कुछ वैसे पार्टिकल होते हैं जो डिसोसिएट भी होते हैं, जो एसोसिएट भी होते हैं। तो वैसे पार्टिकल के साथ तो मोए मोए हो जाएगा, आप डालो कुछ और निकल जाए कुछ और, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम एक वेंट ऑफ फैक्टर यूज करते हैं, जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, कुछ नहीं करना है यहां पे, बस हर केस में आपको वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। हर केस में क्या करना है, आपको वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, अगर डिसोसिएशन हो रहा है और एसोसिएशन हो रहा है, जो इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएशन वाले केस में क्या होगा सर, 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। एक्स प्लस वाई क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड, ठीक। और एसोसिएशन वाले केस में क्या होगा, 1 बाई एन, एन क्या है सर, कितना लोग मिलके एसोसिएट होके एक पार्टिकल बना रहा है। कभी कभी नॉर्मल एबनॉर्मल मोलर मास के फॉर्म में भी कहानी आ जाता है, तो फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए, उसको मिस मत करिए, ठीक है। आई का वैल्यू नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। अब आता है हेनरीज लॉ। तीसरा केस क्या है, जब आप लिक्विड में गैस मिलाओगे, ये वही गैस है जिससे मछलियां पानी में ऑक्सीजन निकालती हैं अपने गिल्स के थ्रू, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, हेनरीज लॉ यहां पे यूज होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जो भी गैस ऊपर से आप लगा रहे हैं उसके पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है, उसकी वैल्यू तो KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है वो डिसॉल्व्ड गैस है, इसमें कितना डिसॉल्व्ड गैस है। तो सर जो KH की वैल्यू है, वो KH की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बुलबुला बाहर निकलेगा, तो KH बढ़ेगा, और KH बढ़ेगा सॉलिडिटी क्या होगा, घटेगा। अगर KH बढ़ेगा सॉलिडिटी क्या होगा, घटेगा। तो ये था पहला चैप्टर, हम और इसको इंप्रूव करेंगे। हर दिन के 5 बजे आपका ये फ्लैश कोर्स का 5 या 10 मिनट का टॉपिक अपलोड हो जाएगा। अगर आपको पढ़ना है लर्निंग एंड के ऑफलाइन सेंटर में, तो प्लीज हमारे सेंटर और साउथ कोलकाता के सेंटर पे विजिट कीजिए, जाइए, पढ़िए, फोड़िए। ऑल द बेस्ट।